मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने, मध्यम अपेक्षिक आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और घने बादल छाए रहने के साथ अच्छी वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, मूंग, मोट की बुआई के लिए उन्नत बीज उपचार के लिए रसायन और उर्वरकों की व्यवस्था कर लें, जिससे बारिश होते ही बिना देरी किए बुआई की जा सके। किसान भाई बाजरा, मूंग, मोट और ज्वार की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। मूंग की उन्नत किस्में SML 668, MUM 2, RMG 62, RMG 268, K 851, मोट की उन्नत किस्में RMO 257, RMO 225, RMO 435, RMO 423 व RMO 40 का चयन करें और ग्वार की उन्नत किस्मों में RGC 936, RGC 197, RGC 986, RGC 1002, RGC 1003 व RGC 1066 का चयन करें। बुआई के समय बीज उपचार के बाद ही बुआई करें। इसके लिए बाजरा और मोट के बीज को बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए 3 ग्राम थायराम और दीमक से बचाव के लिए 4 मिलीलीटर क्लोरोपैरिफास प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार के बाद ही बुआई करें। ग्वार, मूंग, मोट के बीजों को कवकनाशी एवं कीटनाशी के उपचार के बाद उपयुक्त जीवाणु खाद से उपचारित कर कुछ देर छाया में सुखाकर बुआई करें। किसान भाई बाजरा की बुआई के लिए 4 किलो, मूंग और ग्वार के लिए 16 किलोग्राम और मोट के लिए 12 से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवें। आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है, अतः मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें। बारिश के मौसम में संतुलित हरे चारे के लिए बाजरा और ज्वार के साथ लोबिया और ग्वार के साथ मिलाकर बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अणतपुरा, जिला जयपुर के कृषक जगदीश प्रसाद ने। ये कुओं और नलकूपों को वर्षा जल से रिचार्ज करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा
और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। आइए पहले कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। आइए अब नलकूप यानी ट्यूबवेल रिचार्ज की तकनीक समझते हैं। नलकूप के चारों ओर 2 गुणा 2 मीटर आकार का गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उस पर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना देते हैं। फिर उस पर नारियल की रस्सी बांध देते हैं, साथ ही उसके ऊपर बारीक जाली भी बांध देते हैं। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं, शहरों में भी अपनाया जाता है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। तो आप जागरूक बनिए और आपके एरिया में अगर भूमि का जलस्तर नीचे आ रहा हो तो इन तकनीकों को जरूर अपनाइए।